हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ब्रदर्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें चैप्टर 1 कवर किया गया है जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, तो प्लीज़ ध्यान से देखते रहें। तो यहाँ पर ये CBSE क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, देखिए आप। जैसे इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो SN1 रिएक्शन जैसे 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन, तो इन दोनों में से कौन सा जाएगा SN1 रिएक्शन से फास्टर रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे हम कि जैसे पहले तो इसका हमने ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ओपन किया दोनों का, ये 1 ब्रोमोपेंटेन, ये 2 ब्रोमोपेंटेन। तो इसकी डिग्री देखते हैं हम कि ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्योंकि ये 2 से अटैच है, यहाँ पर ये 2 डिग्री है और ये यहाँ 1 डिग्री है क्योंकि ये 1 से अटैच है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनता है वो SN1 रिएक्शन से फास्टर रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका वो होगा 2 ब्रोमोपेंटेन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच एल्काइल हैलाइड अमंग द फॉलोइंग इज कायरल एंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड इज कायरल। कायरल आप जानते हैं, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दे रखे हैं इसके। इसको हम, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और इसको हम ओपन करेंगे पहले। 1 ब्रोमो ये ब्यूटेन है, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 2 3 4 5 ये 4। तो देखिए इसमें भी कि जब 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े होते हैं, यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा ये ग्रुप है पूरा, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और ये चौथा हाइड्रोजन हो गया। तो ये 4 ग्रुप यहाँ पर अलग हैं। तो ये जब 4 ग्रुप अलग होते हैं तो वो कार्बन कायरल होता है। तो कोई भी अगर एक भी कार्बन उसमें ऐसा है जिससे 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं तो वो कायरल होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, इसमें कायरल होगा ये वाला। और यहाँ पे कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसमें 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हों। जैसे इस कार्बन को भी देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन सेम है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन सेम है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन सेम, इस पे 3 हाइड्रोजन सेम। तो इसका कायरल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कायरल है वो आपका क्या होगा, बी, ये बी वाला कायरल होगा। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन कौन फास्टर देगा। तो SN2 के लिए 1 डिग्री SN2 रिएक्शन कौन देते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज फास्टर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, इस टाइप से होता है ये SN2 रिएक्शन। तो इसमें ये इसकी जो डिग्री है वो है 1 डिग्री और यहाँ पे ये क्या है 2 डिग्री, क्योंकि एक और एक 2 कार्बन से अटैच है। तो इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री वाला ये होगा। तो ये आपका SN2 रिएक्शन ये फास्टर देगा। तो SN2 रिएक्शन कौन देगा इसमें, 1 डिग्री वाला, यानी कि SN2 फास्टर देखता है ये ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। प्रोडक्ट्स देखिए, Na ईथर की प्रेजेंस में 1 2 3 यानी 2 क्लोरोप्रोपेन, ये क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन सोडियम की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन कौन सी है स्टूडेंट्स, ये इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। ठीक, पहले तो पहचानना जरूरी है। ठीक, इसके बाद दूसरा है कि AgCN की प्रेजेंस में ये ब्रोमोईथेन क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। तो इसको हम ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम रफ कर देंगे। ये CH3 इसको हम 2 बार लिखते हैं सेम टाइप से। ये क्लोरीन आपका इधर होना चाहिए, तो हमने ऐसे लिख लिया इसको CH3 CH, CH3 को नीचे ले लिया
और बराबर में ये Cl प्लस 2Na को बीच में रखा हमने, और फिर सेम ग्रुप जैसे ही ये लिखा हुआ है ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको लिखा। तो यहाँ से ये जो है पार्ट इतना, ये 2NaCl की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाकी पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये जुड़ जाते हैं। जैसे CH3 CH CH3, तो CH के साथ ये वाला जो CH है ये जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा आपका 1 2 3 4, तो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, ये आपका प्रोडक्ट होगा इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो और साइड प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा 2NaCl, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसमें ये AgCN। तो AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है AgCN। तो यहाँ देखिए कोवेलेंट है, तो यहाँ पर AgCN में ये बॉन्ड इस टाइप से होता है, AgC ट्रिपल बॉन्ड N इस टाइप से है। तो ये साइट फ्री है इसमें, ये वाली जो साइट है ये वाली फ्री है क्योंकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कौन अटैक करेगा? तो NC बनेगा इसमें। क्या बनेगा? NC, यानी Br अलग हो जाएगा, AgBr यहाँ से ये अलग हो गया। तो ये N जो है वो अटैक करेगा C पर, N पार्ट अटैक करेगा, तो इसलिए यहाँ पर NC बनेगा, CN नहीं बनेगा। तो आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड, ये 1 2, तो एथिल आइसोसाइनाइड, ये इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ substances undergoes SN2 substitution reaction faster and why? वही SN2 में सबसे पहली चीज है कि 1 डिग्री देखिए तो फास्टर देता है वो SN2। तो यहाँ पर इसकी डिग्री देखिए, यहाँ पे ये 1 डिग्री है क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, वो सिंगल कार्बन से, तो इसकी डिग्री है 1। जबकि ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन 2 से अटैच है। जो Cl जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, यानी 1 और 1 2। तो इसकी डिग्री क्या हुई? ये हुई 2 डिग्री, इसकी हुई 1। तो 1 डिग्री SN2 रिएक्शन फास्टर देता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका वो 1 हो जाएगा। ये इसका यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर। क्लियर? नाउ यहाँ पर ये है 1, दूसरा पार्ट है इसका 1 2 3 4 5। तो 1 आइडोपेंटेन और ये है आपका 1 2 3 4 5 1 क्लोरोपेंटेन। तो देखिए दोनों सेम हैं, ये इसको देखें हम तो एल्काइल ग्रुप तो सेम है इसमें, तो अंतर कौन डालेगा यहाँ पर? डिफरेंस Cl। तो यहाँ कौन इजीली निकल जाएगा? तो देखिए आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए गुड लीविंग ग्रुप होने की वजह से, यानी जो छोड़ने वाला ग्रुप है वो यहाँ पे ये आयोडीन है। तो ये वाला पार्ट इसका, ये जो फर्स्ट जो पार्ट है ये गुड SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए SOCl2 है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको कि Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, तो OH को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें सीधा आपको Cl अटैच कर देना, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर बाकी जो पार्ट है वो SO2 HCl निकल जाएगा। इसमें देखिए HCl के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर ये तो OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये वाला जो बॉन्ड है आपका ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वाला पार्ट। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये अलग नहीं होगा, इसलिए जो यहाँ है ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्लियर? तो इसलिए कौन इजीली रिप्लेस हो जाएगा Cl से? इसका जो Cl है किसको रिप्लेस कर देगा इजीली? OH को। क्लियर? तो ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ये फिनोलिक है, तो फिनोलिक ग्रुप कम रिएक्टिव होता है, एल्कोहलिक ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ का OH रिप्लेस होकर ये Cl अटैच हो जाएगा। तो इसका ये हो गया प्रोडक्ट जो बना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए यहाँ HI के साथ ये डबल बॉन्ड है,
तो सीधा समझिए आप कि जो कार्बन है यहाँ पर वो है आपका मेन जो कार्बन है वो ये कार्बन है और ये कार्बन है, यानी दो कार्बन हैं आपके, ये कार्बन और ये कार्बन। क्लियर। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि जो होगा वो तो डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होगा। ये बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड है, तो इसी पे एडिशन होना है। तो HI इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, तो यहाँ लिखा भी है हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर आपका पॉजिटिव पार्ट जोड़ा जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव है इसमें, तो जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन यहाँ पर कुल मिला के जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो एक भी नहीं है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, तो कुल मिला के कितने बॉन्ड हैं यहाँ पर? चार बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के एक, दो, तीन, कितने हो गए? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, तो कुल मिला के कितने बॉन्ड हैं यहाँ? तीन। तो एक H है। तो बताइए हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ पर है? ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तो ज़्यादा हाइड्रोजन जो होगा वो आपका इस पोजीशन पर है। तो H कहाँ जोड़ेगा? यहाँ, और Br कहाँ जोड़ेगा? यहाँ पर। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे देखिए आयोडीन यहाँ पे जोड़ा गया है और आयोडीन यहाँ पर जोड़ा गया है और H यहाँ पर जोड़ा गया है। क्लियर। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ये। दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ज़्यादा किधर है? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर देखिए जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पॉजिटिव पार्ट कौन सा हुआ? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ा जाएगा, इस पोजीशन पर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन आपका यहाँ इस पोजीशन पर चला जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और Br आपका इस पोजीशन पर चला जाएगा। क्लियर। तो H कहाँ पे गया? H यहाँ पर चला गया और Br कहाँ गया? यहाँ पे गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर। तो इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कीजिए। अभी आपका एग्ज़ाम 7 मार्च को है और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। क्लियर। ओके, कुछ हुआ?